बिन माँ की सौतन। सौरव ने सीमा और रेखा से शादी की है। सीमा और रेखा दोनों की ही माँ नहीं है, इसलिए वो अपनी सास सुलेखा को ही माँ मानती है, लेकिन एक दूसरे से बहुत चिढ़ती हैं। रेखा ये नहीं चाहती कि उनकी सास सीमा को ज्यादा प्यार दे, और सीमा का भी यही हाल है। सास के अलावा दोनों सौरव को भी मुट्ठी में करना चाहती है। एक दिन रेखा सोकर जल्दी उठी। माँ जी देखिए ना, सूरज सर पर चढ़ाया है और सीमा अभी तक सो रही है। अरे कोई बात नहीं, जब उठ कर आएगी तो मैं समझा दूंगी कि कल से जल्दी उठ जाए। अरे माँ जी, आप कितने सालों से समझा रही हो, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात नहीं बैठती। एक नंबर की आलसी है। बहू, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, गलत बात होती है। माँ जी आप तो उससे कुछ भी नहीं बोलती, आप उसे ही ज्यादा प्यार करती हैं, मुझसे नहीं करती प्यार। अरे बहू, मैं तो दोनों से ही प्यार करती हूँ। अब बोल तो रही हूँ ना कि बात करूंगी उससे जाकर, और कैसे बोलूं। सौरव को ऑफिस जाने में देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना दे। रेखा नाश्ता बनाने चली जाती है। इतने में सीमा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है, तो सुलेखा उसे देखते ही कहती है, क्या बहू, हो गई तेरी सुबह? माँ जी मुझे बुखार आ रहा है, इसलिए उठने में लेट हो गई। अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सुलेखा सीमा को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। लेकिन रेखा को ये कहाँ बर्दाश्त था कि उसकी सास सीमा को ज्यादा प्यार करे, इसलिए वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, माँ ना आजकल उस सीमा पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और मुझसे तो बात करने का भी समय उनके पास नहीं है। अरे तो क्या हुआ? उस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है ना? याद करो, 2 महीने पहले जब तुम्हें जॉन्डिस हुआ था तो माँ ने तुम्हारी कितनी देखभाल की थी। और सीमा को तो हल्का सा बुखार है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आप तो रहने ही दो, आप दोनों ना सीमा से ही ज्यादा प्यार करते हो, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। सौरव रेखा को बहुत समझाता है। कुछ दिन बाद सीमा ठीक हो जाती है और घर का काम संभालने लगती है। एक दिन सीमा जब खाना बना रही होती है, तब उसकी सास उसके पास आती है। बहू, बन गया खाना? हाँ माँ जी, बस बन ही गया। माँ जी आपको पता है ना, रेखा सुबह से मंदिर का बहाना बनाकर निकली है और दोपहर होने को आई, कुछ अता पता नहीं है उसका। गलत बात सीमा बहू, उसे कहीं जाने के लिए बहाना बनाने की क्या जरूरत? मैं उसे या तुम्हें कहीं भी जाने से नहीं रोकती। वो मंदिर ही गई है, आ जाएगी अभी। माँ जी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो आए तो आप उससे बोले कि कहीं जाए तो जल्दी आने की कोशिश करे। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं समझा दूंगी उसे। बस अब जल्दी से अपना काम खत्म कर ले। ये बोलकर सुलेखा वहाँ से चली जाती है। तब सीमा सोचती है, माँ तो बस रेखा से ही प्यार करती है, मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। इसी तरह सीमा और रेखा एक दूसरे के खिलाफ कभी अपनी सास को तो कभी अपने पति को भड़काती रहती हैं। लेकिन सौरव और सुलेखा घर की दोनों बहुओं को खूब समझाते हैं पर उन दोनों पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह दोनों बहुओं में जंग छिड़ जाती है। पहले मैं किचन में आई थी तो नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। पहले किचन में आई थी तो क्या किचन तुम्हारा हो गया? सुबह जल्दी मैं उठी थी। अरे पता है, वो तो मैं मंदिर चली गई थी, इसलिए किचन के अंदर आने में देर हो गई। ज्यादा सती सावित्री बनने का ना नाटक मत करो। मुझे पता है तुम मंदिर के बहाने कहाँ घूमने जाती हो ताकि घर का काम ना करना पड़े। तुम भी आए दिन बीमारी का नाटक करती हो ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी पड़ी आराम करती रहो और घर के काम से तुम्हें आज़ादी मिल जाए। दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर सौरव और सुलेखा किचन में जाते हैं और उनकी लड़ाई शांत करवाते हैं। अरे किस बात पर महाभारत हो रही है तुम दोनों में? माँ मैंने तो बस इतना कहा कि नाश्ता मैं बनाऊंगी, तो ये मुझसे बोल रही है कि मैं बीमार होने का नाटक करती हूँ। माँ जी के सामने ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। माँ जी ये मुझसे बोल रही है कि मंदिर जाने के बहाने मैं घूमने जाती हूँ। तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना कब बंद करोगी? अरे नाश्ता बनाना है तो मिलकर बना लो, इसमें लड़ने की क्या बात है? मैं भी तो कब से यही बोल रही हूँ, 10 बार समझाया है दोनों को कि सौतन बन के नहीं, बहने बन के रहा करो। चलो रेखा, तुम चाय बनाओ सबके लिए, और सीमा तुम नाश्ता तैयार करो। सुलेखा दोनों को एक एक काम देकर चली जाती है। सौरव अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे लगता है कि 2-2 शादियाँ करके मैंने गलती की।
इन दोनों की लड़ाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बेटा दोनों की माँ नहीं है ना, इसलिए ये दोनों मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं और मुझसे भी ऐसा ही चाहती है कि मैं इन दोनों को अपनी बेटी समझूं। माँ, आप समझती तो हो ही ना अपनी बेटी, बल्कि आप तो मुझसे ज्यादा इन दोनों को प्यार करती हो। सुलेखा सौरव के सर पर हाथ मारती हुई कहती है, बस कर, अब तू मत शुरू हो जा। मैं तुम तीनों को ही बराबर प्यार करती हूँ। एक दिन सुलेखा सौरव की बर्थडे पार्टी में बहुत सारे मेहमानों को बुलाती है और अपनी बहुओं से कहती है, सीमा, रेखा, आज घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों सौरव की बर्थडे पार्टी में मेहमानों के सामने झगड़ा करो। लेकिन सीमा और रेखा अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सास के लाख समझाने के बाद भी दोनों ने मेहमानों के सामने बहुत झगड़ा किया। दोनों ने अपनी सास और पति की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। इस बात से परेशान होकर सुलेखा ने दोनों से कहा, तुम दोनों को कितना समझाया था मैंने, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रख सकती। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं आज के बाद आपकी सारी बात मानूंगी। हाँ माँ जी, सीमा ठीक कह रही है। अब तुम दोनों के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अब से तुम दोनों अलग अलग घर में रहोगी। 3 दिन सौरव रेखा के साथ रहेगा और 3 दिन सीमा के साथ। एक दिन तुम सब मेरे साथ रहोगे। नहीं माँ, मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकता, मैं आपके साथ रहूंगा। बेटा, तुम्हें इन दोनों के साथ ही रहना होगा। माँ जी मेरी माँ नहीं है, मैंने हमेशा आपको ही माँ माना है, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। माँ जी, मैंने भी हमेशा अपनी माँ की तरह आपकी पूजा की है, हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम दूसरे लोगों के सामने इस तरह ना लड़ती तो मैं कभी तुम्हें अलग अलग नहीं रहने देती। मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। इस तरह सुलेखा ने लड़ाई से बचने के लिए अपनी बहुओं को अलग अलग घर दे दिया। दोनों बहुओं का उस घर में मन नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें अपनी माँ समान सास की याद बहुत सताती थी।